गुड इवनिंग प्यारे प्यारे दोस्तों। मुझे मालूम है आप बहुत ही ज्यादा सैटरडे का इंतजार कर रहे थे। सभी भाइयों बहनों, देवियों और सज्जनों को मेरा फिर से एक बार नमस्कार। और आज हम सॉल्व करेंगे जो आज आपको मॉक टेस्ट दिया था उसको। इस फर्स्ट टाइम आपका मॉक टेस्ट जो हुआ है, ध्यान से सुनो मेरी बात, ऐसे ही पीडीएफ पर हमने करवाया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जो भी आपका मॉक टेस्ट होगा वो आपके एप्लीकेशन पर ही हो जाएगा। ठीक है, आप वहां जैसे ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं ना, उसी हिसाब से फिर हम यहाँ आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। और सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट बिगिनर हैं, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहे हैं या जो स्टूडेंट पहले से कोचिंग कर चुके हैं, सभी हमारे लिए इक्वल हैं दोस्तों। और सभी से एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप दिमाग में से एक मिथ को खत्म कर दीजिए, क्योंकि आपको चाहिए जॉब, और जॉब सिर्फ मॉक टेस्ट यानी कि टेस्ट ही दिलवा सकता है आपको। फाइनली आपको जॉब तब मिलेगा जब आप एक टेस्ट दे के आएंगे, उसमें अच्छा स्कोर करेंगे। तो आपकी ड्यूटी अभी से यही है कि मॉक टेस्ट को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। और मॉक टेस्ट में एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं वो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। और सैटरडे का दिन आपका दिन होता है। गुड इवनिंग जी। और तो हम स्टार्ट करते हैं। और कुछ जहां जहां बहुत सारी चीजें हम आपको मॉक टेस्ट के थ्रू सिखाना चाहते हैं दोस्तों, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। और कंपटीशन में आप 10th 12th ग्रेजुएशन पास करके आए हैं, तो पहले से ही आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है। सही बात है, जरूरी नहीं है कि मैथ्स में, इंग्लिश में भी आप बहुत होशियार होते हैं, जीएस में भी पहले से ही आपको बहुत नॉलेज होती है ना, रीजनिंग में भी बहुत सारी चीजें आप पहले से जानते ही हैं। हर एक चीज के लिए जरूरी नहीं है कि आप डरें। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन तो यूकेजी से भी पहले का कोई अगर क्लास होता है तो उसका होगा मेरे ख्याल से। तो सभी ने आंसर भी फेंक के मारा है। देखो, ये 3/5 इंटू 25 डिवाइड बाई 9 लिखा है कि नहीं दोस्तों। आप जितनी देर में ऐसे एग्जाम में लिखोगे, सर संडे को भी क्लास नहीं जी, नहीं संडे को क्लास नहीं होगा और अब बीच में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आज हम आपसे इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करवाने के बाद बात कर लेंगे एक साथ दोस्तों, है ना। पढ़ लो, संडे का तो मैं बता दूंगा मंडे को, और मंडे का बता दूंगा संडे को, टेंशन मत लो। तो ऐसे आप लिखोगे, उतनी देर में आपसे बहुत ज्यादा लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको अपने देखो, ऐसे तो सभी ने कर ही दिया, 5 बन जाए 5 5 5 25। मैं आपके पैटर्न को चेंज करना चाहता हूं। आप उन चीजों को सीखेंगे, आपको बहुत ही इजीली जॉब मिल सकता है। ठीक है, 5 बन जाए 5 5 5 जाए 25, 3 बन जाए 3 3 3 जाए 9। आपने यहाँ काटा पीटी की, बहुत अच्छा है। 5 बन जाए 5, 3 बन जाए 3 आ गया। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा है जो डेली यही काम कर रहा है। वो क्या करेगा कि सर मल्टीप्लाई के केस में ऊपर से, ये ऊपर का नंबर हो गया ना 3 डिवाइड बाई 5, नीचे का नंबर कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि आपका एग्जाम जो आएगा वो ऑफलाइन आएगा दोस्तों, है ना। तो अभी से आप एग्जाम को सॉल्व करने का जो एथिक्स होता है, जो स्ट्रेटेजी होती है, उसको अभी से फॉलो करो, तब आप जाके एग्जाम तक एक्सपर्ट हो पाओगे। आपको टाइम नहीं लगेगा। तो आपने सोचा ऊपर वाले से नीचे वाला नंबर कट गया, 3 बचा, और नीचे वाले से ये वाला कट गया 5, तो ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 3, और जहां दिखा है 5/3 लगा के आगे बढ़ना है। टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है, एक एक सेकंड आपको बचाना है। और ये तो मैंने बहुत ही इजी पेपर बनाया है, सब कुछ आपको मैं यहीं से सिखाने की कोशिश करूंगा, बहुत सारी चीजें। देखो HCF चाहिए,
सबसे अच्छा रूल, और ये तो एग्जाम एपीएसएसबी का फेवरेट है, एचसीएफ एलसीएम आना ही आना है। अगर इसके क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो जहर खा के मैं मर जाऊंगा किसी दिन, ठीक है। ऐसा कोई नंबर है जो इन सबको एचसीएफ के लिए, कभी भी एचसीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप सीधे बस इतना ध्यान रखो, ऐसा कोई नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर सकता है? जी सर, 12। टेबल याद करो, आप उतना ही फास्ट हो जाओगे। नहीं तो एक स्टूडेंट 2 से डिवाइड कर रहा है, फिर 4 से डिवाइड कर रहा है, अरे सीधे 12 बोलो, 12 इंडिया 96 और 12 का स्क्वायर लिखा है। अब आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? हाँ सर, 4 2 जा 8 3 जा 12। कोई अब ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? सर 1 है, 1, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई करके आपका कुछ फायदा नहीं है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो 12 4 जा 48 और 1 आपका आंसर आ गया सी। एचसीएफ के लिए आप ऐसे नंबर से डिवाइड करते जाइए जहां तक सारे के सारे नंबर सेम नंबर से डिवाइड होते जाएं, और जैसे ही सेम नंबर से डिवाइड होना बंद हो जाए वहां आप रुक जाएंगे और अपना आंसर क्लियरली बता के आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आंसर आ गया 48। एलसीएम बताना है, द एलसीएम ऑफ 15 20 एंड 30। हे भगवान, इनका एलसीएम चाहिए तो बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं हम। जैसे आपको ऐसे आदत होगी, हमें पता है ये सारे नंबर 5 से कट रहे हैं, और देखो एचसीएफ में ये देखा जाता है कि सर जहां तक सारे नंबर कटे वहां तक काटना है, लेकिन एलसीएम में हमें हर एक के नीचे 1 1 1 लाना होता है। कैंटी जी, ताजिम जी, आप सभी पर मुझे बहुत भरोसा है, आप बढ़िया आंसर बता रहे हैं, वेरी गुड, दिल जीत ले रहे हैं पहले से। तो ये सारे नंबर 5 से कट रहे हैं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30। अब हमें 1 1 लाना है, तो 3 बन जा 3, 4 से कोई मतलब नहीं, 3 2 जा 6। अब बताओ 2 से 1 2 2 जा 4 और 2 बन जा 2, फिर 2 से कैंसिल आउट 1 1। तो आपने देखा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, आपका आंसर आ गया है ना 60 ताजिम जी। लेकिन आप गधे हो, एलसीएम के चक्कर में तुमने इतना रायता फैला दिया। तो मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा, प्यार से सीखते रहिए। हम मॉक टेस्ट के जरिए से बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको इतना तोड़ो, शायद मैंने सिखाया होगा तोड़ना। तोड़ा ताड़ी तो है ही मैथ में, काटा पीटी तोड़ा ताड़ी उठा पटक, और तो कुछ है ही नहीं मैथ में। तो इसको इतना तोड़ो दोबारा टूट ही ना पाए। तो 5 3 या 50, और इसको कैसे लिखेंगे हम? 20, 4 5 जा 20। देखो ना, 5 4 जा 20, और 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ सर, 30 को मैं क्या लिखूंगा? 5 6 या 30, और 6 को मैं लिखूंगा 2 into 3। मैं जब आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा तो आप चुटकियों में आंसर बता दोगे, तोड़ा ताड़ी का, ठीक है। तो जितने भी एलसीएम चाहिए तो सारे फैक्टर लिख दो। 5 दिख रहा है, हाँ सर। 2 दिख रहा है, हाँ सर। 3 दिख रहा है, हाँ सर, विद हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो 4 हो गया, 4 5 या 20, 23 या 60। लिखने के तरीके हैं। हम तो आगे आपको सारे चैप्टर पढ़ाने ही वाले हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस सीखो। और आपको पहले से ये तो चल ही रहा है। अगर ये आंसर बताइए इसका, ये तो हम आपको पढ़ा ही रहे थे, और प्रीवियस क्लासेस के वीडियो भी हमने उस पर अपलोड कर दिए हैं आपके व्हाट्सएप चैनल पर। 2:3 ताजिम जी, वेरी गुड, दिल जीत लिया। चुटकियों से पहले आंसर आ जाना चाहिए। x/y की वैल्यू है 3:5, और y/z की वैल्यू है 10:9। दोस्तों क्या अल्टरनेट प्लेस पर लिखें कॉमन वेरिएबल? यस सर। तो उल्टा n बनाएंगे, 3 10 जा 30, 10 5 जा 50, 4 9 जा 45, और आप जानते हैं रेशियो का मतलब लीस्ट वैल्यू। ये आ गया ना, x y और z का रेशियो आ गया, सिखाया था। हाँ जी, और जो स्टूडेंट आए प्लीज वीडियो देख लो। तो ये 5 से नंबर डिविजिबल है, 5 6 जा 30, और 5 10 जा
50 और 5 9 या 45। ये किसका वैल्यू पूछ रहे हैं? 6:z का। 6 का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू z। y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू, सर x का वैल्यू 6 था और z का वैल्यू कितना है? 9। और रेशियो पूछ रहे हैं तो फिर से कैंसिल आउट करके बताएंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। सैमसन जी का वेरी गुड, ताजिम जी का वेरी गुड। ये तो बिल्कुल गलत होना ही नहीं चाहिए था, ये तो चैप्टर ही चल रहा है। समीम जी, ताजिम जी क्यों नहीं बोल रहे हो? कैनली जी बोल रहे हैं बस। मार्क जी बोला करो जितना आप बोलेंगे। कोई दिक्कत है कि सर दोबारा बताओ? हम दोबारा बताएंगे। आगे बढ़े। वेरी गुड। मेरे थोड़े से कॉन्सेप्ट अलग हैं तो आप जानते ही हो, सीखना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ये कह रहे हैं a² माइनस b², तो आपको मालूम है जी a² माइनस b² क्या होता है? नहीं पता है तो आप पता कर लो। a² b², एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो आप क्या करेंगे? सर ये क्या आ गया? ये तो बेकार हो रहा है, क्या है ये? कोई बात नहीं दोस्तों, हम अपने मकसद पर टिके रहेंगे। a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है? एक बार प्लस एक बार माइनस। बोलो जी। हाँ, इसकी जगह सीधे यही लिख दो, a प्लस b और a माइनस b का वैल्यू कितना है? 45। फिर आगे कह रहे हैं a माइनस b का वैल्यू कितना है? देखो देखो देखो, a माइनस b का वैल्यू कितना है जी? 5। तो यहाँ 5 लिख दो इक्वल टू 40 और 5 से ये कैंसिल आउट हो गया 9 टाइम। और वो पूछ रहे हैं a प्लस b की वैल्यू बताइए। तो 5 9 जा 45। कैन लीजिए सी 9 आंसर। वेरी गुड। कैन लीजिए वेरी गुड। और मैं फास्ट नहीं कर रहा हूं कुछ भी चीज, बस नंबर्स को मैं तेजी से लिख रहा हूं। आपको भी नंबर्स को बहुत तेजी से लिखना होगा दोस्तों, नहीं तो आप कोचिंग से नौकरी नहीं ले पाएंगे। नॉलेज से नौकरी नहीं मिलता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? आगे बढ़े दोस्तों। वेरी गुड। स्क्वायर रूट निकालना है, कोई ट्रिक काम नहीं करनी है। देखो तो स्क्वायर रूट निकालना है ना इसका मतलब, जैसे आप अगर 12 का स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर मतलब इतना ही तो है, 144। तो ध्यान से देखो कि 2 2 या 4 होता है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। तो यूनिट डिजिट 4 आया। और इसी का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 12 होगा। तो हम समझ गए कि सर ये जो 4 आ रहा है ना, ये जो 4 आ रहा है जरूर 2 टाइम मल्टीप्लाई होके आया होगा। तो 0 का मल्टीप्लाई, 0 तो कभी मरता ही नहीं है। 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, इसका मतलब 42 आपका आंसर है। 4 4 जा 16, मतलब 6 नहीं है यहाँ पर। देखो 2 2 जा 4, खत्म हो गया बात। खत्म हो गया कि नहीं बात? चलो अगला क्वेश्चन का आंसर पहले मुझको आप बताएंगे। बताओ तो। ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग अक्रॉस ए पोल इन 6 सेकेंड, व्हाट इज स्पीड इज? इसका आंसर बताइए। कैनली जी, सैमसन जी, ताजुम जी, कहां भाग गए सभी लोग? ए भैया जी बोलिए ना। बोल रहे हैं। बूढ़ी नाना का आंसर आ गया है ऑप्शन ए। वेरी गुड। गलत है। अरे ये क्या कह रहे हैं? ध्यान से पढ़िए तो। ये कह रहे हैं ए ट्रेन 120 मीटर
लॉन्ग क्रॉसेस ए पोल इन 6 सेकेंड। आपको मालूम है ये जो ट्रेन का लेंथ होता है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन, ये लेंथ ऑफ ट्रेन लिखा है, ठीक है दोस्तों। लेंथ ऑफ ट्रेन ट्रेन के चैप्टर में डिस्टेंस का काम करती है। अगर आपसे कोई बोल रहा है ना कि ट्रेन का लेंथ इतना है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस है। ट्रेन के पूरे चैप्टर में जो ट्रेन का लेंथ होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस। और ये जो ट्रेन है वो पोल को 6 सेकंड में पार कर लेती है। तो हम कहेंगे सर स्पीड बताइए। स्पीड सभी लोग जानते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है जी, 120 मीटर। और कितने सेकंड में पार कर लेता है, 6 सेकंड में। ऊपर मीटर है, नीचे सेकंड है, बोलो हाँ या ना। ये चैप्टर लोगों को इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि इस चैप्टर में यूनिट का बहुत ज्यादा खेल है। तो सीधी सीधी सी बात है दोस्तों, ऊपर मीटर लिखा है, नीचे सेकंड लिखा है, तो ये जो स्पीड आई हमारी, ये स्पीड आ गया कि नहीं आ गया, यही तो स्पीड है। स्पीड का मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, सही बात है। काट के लिखना चाहो तो लो काट के लिख दो, 20 टाइम कट गया। स्पीड किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में, लेकिन वो तो हमसे ऑप्शन में किलोमीटर में दे रहे हैं। वो ऑप्शन अगेन जी का सही है, बी। अरे ये हमारी जो स्पीड आई है मीटर पर सेकंड में आई है, लेकिन वो किस में पूछ रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से, और किलोमीटर पर आवर से, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 20 मीटर पर सेकंड है कि नहीं, हमें किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो मल्टीप्लाई कर दो, 18 डिवाइड बाय 5 से कैंसिल आउट, 4 टाइम 18 4 जा 72 इज योर आंसर। कह लीजिए हाँ, वेरी गुड। तो आपने सीखा लेंथ ऑफ द ट्रेन डिस्टेंस का काम करती है इस चैप्टर में, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, एरिया ऑफ सर्कल, लो भगवान, रटा रटाया क्वेश्चन है ये तो, 154 आंसर आता है। ऐसे क्वेश्चंस को तो याद कर लो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। ये कह रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस, रेडियस कितना है 7। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू बोल रहे हैं इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 7। पाई की वैल्यू कितनी है, 22 डिवाइड बाई 7। रेडियस कितना है 7, और स्क्वायर है तो 7 2 टाइम लिखेंगे। एक 7 से एक 7 नानी के घर चला गया, और 22 7 या 154 इज योर आंसर। ताजम जी कह लीजिए हाँ बी। देखो टेस्ट में कैसे लोग हमारे साथ बहुत अच्छा आंसर बता रहे हैं, खुशी हो रही है। लेकिन जो लोग बिल्कुल भी कुछ बोल नहीं रहे हैं ना, बोलो, आज का दिन बोलो, पूछो चीजें, ठीक है। और ये चैप्टर्स आगे सब सिलेबस में आएंगे भी, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि छोटी छोटी चीजें टेस्ट के जरिए एक्सपर्ट किया जाए आपको, ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आपको जॉब दिलाएगी। तो इससे आगे बढ़ने की अनुमति है। हाँ सर, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए टाइम एंड वर्क का जहां मोर देन 2 पर्सन का इंफॉर्मेशन एक साथ हो जाए, तो मिक्स्ड प्रपोर्शन थ्योरी का यूज कर दो। 12 पर्सन है, कितने टाइम में काम कर लेते हैं, 8 डेज में काम कर लेते हैं। आगे कह रहे हैं 6 मैन कितने दिनों में काम करेंगे, खत्म बात। 6 2 जा 12, 8 2 जा 16 डेज आंसर। बताऊं देखो ऐसे क्वेश्चंस में जो वर्कर है, वर्कर पर्सन,
टाइम एफिशिएंसी, जो भी कुछ होगा, टाइम एफिशिएंसी कुछ भी होगा, उन सब का मल्टीप्लाई होगा। और अगर वर्क है तो बस वर्क का डिवाइड होता है, बाद बाकी सबका मल्टीप्लाई होता है। सिखाएंगे आपको बहुत बढ़िया तरीके से, एक ही लाइन में खत्म। 16 days इज योर राइट आंसर। देखो किसने बताया, केनली जी ने, ताजुम जी ने। हाँ, वेरी गुड। इसका बताइए आंसर, बताइए बताइए। और जो बिगिनर्स हैं हमारे प्यारे भाई बहन हो, जो आप नए नए हमसे जुड़े हो, तो चीजें सीखो, क्योंकि ये देखो काटा पीटी तो आप ऐसे ही सीख जाओगे, है ना। और एपीएसएसबी में सब यही तो आ ही रहा है। बूढ़ी नाना जी, क्या बात है। अरे डेसिमल यहाँ पर भी 2 डिजिट से पहले है, यहाँ पर भी 2 डिजिट से पहले, पहले इनको नानी के घर भेजो। रेशियो का मतलब लीस्ट इंफॉर्मेशन, 25 3 जा 75, 25 5 जा 125। जार दुंग ब्योंग जी अब बोले। देखो कुछ कुछ नए नए लोग अब बोलना शुरू करें, जोश में आओ, क्योंकि जोश का ही काम है। हाँ भैया, इसका आंसर बताइए जी। इसका आंसर बताइए। अच्छा, वो हम सीक्वेंस गलत कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सारे सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। अब सीधे ऊपर से सीक्वेंस गलत हो गया था ना। सैमसंग जी 6, नारंग जी बी, केनली जी बी। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन तो मालूम एलकेजी में ही सीख जाते हैं बच्चे। और लिखना, और ऐसी आदत मत डालो कि हाँ फिर से दोबारा लिख के समझना है या मतलब करना है। अकॉर्डिंग टू एग्जाम, देखो ये 2x + 5 लिखा है, ये 5 उधर चले गए, सही बात है, तो 12 बचा उधर, दिमाग में 12 बचा, और 2 से 12 कितने टाइम कट गया भाई साहब। जरूर आदत अपनी खराब मत करिए कि हर क्वेश्चन का आंसर लिख के ही देना है, गलत बात। बहुत सारी चीजों का आंसर आप दिमाग में ही दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास दिमाग है। मैं जानता हूं, ये 5 उधर चला गया तो माइनस हो गया, 12 बचा, और 2 से ये 12 6 टाइम कैंसिल हो गया, खत्म। अब मेरे ख्याल से हमने कर दिया था सीक्वेंस गलत बच्चों, है ना। तो कोई बात नहीं, आएगा सब कुछ, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। अरे कहाँ चला, बस यहां से था। इसके ऑप्शन तो हो ही गए थे ना। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन आ गया, और इन सबको सॉल्व करने का तरीका मेरे मतलब बिल्कुल चेंज है, ठीक है, ध्यान से देखना। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। मैं आपको ऐसा हथियार आज दे दूंगा कि ये 1 लाइनर वाले क्वेश्चन, चेंजमेंट वाले क्वेश्चन एक ही बार में कर सकते हो आप। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो जैसे ही परसेंटेज का नाम आ जाए तो आप 100 से कंपेयर करना सोचेंगे कि कोई भी नंबर 20% इंक्रीज हो गया है, मतलब बढ़ गया है, तो पहले कितना होता है, इनिशियल वैल्यू 100% होती है। तो कोई भी चीज 100% थी, बूढ़ी नाना जी वेरी गुड, कोई भी चीज 100% थी, 20% बढ़ गई, तो हो कितनी गई सर, 120% हो गई, और बिकम 120। तो आप बताइए, आप मुझे बताइए कि जो मैथ में दिया होता है उसी से तो कंपेयर करते हैं। हमने कहा कोई नंबर 100% था, 20% इंक्रीज हो गया, तो हो कितना गया, 120। वेरी गुड परसेंट। लेकिन वो कह रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना है सर, 100। तो 120 से 120 खत्म, मतलब 1% की वैल्यू कितनी है, 1। तो 100% की वैल्यू, 2 जीरो इधर भी बढ़ा दो, 2 जीरो उधर भी बढ़ा दो। लेकिन ऐसे स्टेप ज्यादा हो गए, देखो 1 2 3। एक चीज मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी तो बहुत इजी नंबर था, 120 से 120 एक ही बार में खत्म हो गया। हमने आपसे ये कहा कि सर 120 इक्वल है
120% इक्वल है कितने के? 120 के। सही बात है। क्या आप इस 120 को 100 बना सकते हो? आपके पास कोई ऐसा जादू है कि जिससे आप इस 120 को 100% बना दो? हाँ सर है। सर जो बनाना है उसको ऊपर लिखो। हमें क्या बनाना है? 100% बनाना है। किसको बनाना है? 120 को। तो इसी को हटाने के लिए 120 से डिवाइड कर दो, तो 120% से 120% खत्म, ये 100% बन गया। क्लियर बात है? हाँ जी। तो जो काम आपने इधर किया है वही काम आप इधर कर दो। क्या किया था? 100 डिवाइड बाई 120%, तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, 120 से 120 खत्म। इसकी सारी नॉलेज घुमा फिरा के आपको होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तो नंबर इजी हैं। 120% इक्वल टू 120, 100% इज इक्वल टू खत्म। ऐसे नहीं करना है, समझ पा रहे हैं ना? सीधे यूनिटरी मेथड लगाएंगे। बहुत इसी यूनिटरी मेथड से हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखते जाओ। राजम जी हाँ वेरी गुड। और कौन? जॉनी जी, कैनली जी, सैमसंग जी, क्या बात है। देखो भैया, इसको पता नहीं लोग कैसे कैसे करते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। डिस्काउंट है 2 टाइप्स का। पहला डिस्काउंट है 10% का, दूसरा डिस्काउंट है 20% का। अभी जिन स्टूडेंट को फ्रैक्शन आता है उनके लिए बहुत अच्छा है। 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का मतलब 1/5। और ये बताइए कि आप डिस्काउंट देते किस पर हैं? एमआरपी पे डिस्काउंट देते हैं। एमआरपी पर क्या देते हैं? डिस्काउंट। तो एमआरपी 10 है और डिस्काउंट आपने 1 का दे दिया, तो सेल कितने में किया? सर 10 रुपीज की चीज को हमने 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो सेल 9 में किया। और 5 रुपीज की एमआरपी पर हमने 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो सेल कितने में किया? सर 5 रुपए की चीज को आपने 1 के डिस्काउंट में सेल किया, तो सेल कर दिया 4 में। इसका मतलब 10 5 जा 50 और 9 4 जा 36। आपने 2 डिस्काउंट देने के बाद 50 रुपीज की चीज को 36 में बेचा है। तो डिस्काउंट कितने का दे दिया? सर 14 का डिस्काउंट दे दिया। कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया? 14 का। और वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। तो सर 50 रुपए की चीज को दोनों डिस्काउंट देने के बाद आपने कितने में सेल किया है? 36 में। डिस्काउंट कितने का दिया है? 14 का। और डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन एमआरपी। कितने परसेंट? इंटू 100। 52 जा और 14 टू जा 28%। कितने स्टूडेंट को फ्रैक्शन से परसेंटेज से मतलब प्रॉब्लम है? बहुत सारे स्टूडेंट ये सब जानते हैं। बोलो सही बात है। हाँ 28% ताजुम जी। परसेंट टू कट देने से 10 प्लस 20 नहीं। अरे 10% और 20% 30% नहीं होगा। ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। जब आप 10% का डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद 20% का डिस्काउंट एक्टिवेट होगा। जैसे आप किसी ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि अगर कंपनी की तरफ से आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है और अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो 20% का डिस्काउंट और मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि 10% डिस्काउंट काउंट होने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस पर 20% काउंट होगा। तो पहले हमने 10%, देखो ऐसे हो रहा है, मैं बताऊं, आपने बढ़िया पूछा। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 10 प्लस 20 30% हो गया। नहीं नहीं, कोई 100 रुपीज का सामान था, आपने हमने मान लिया कि 100 रुपीज का कोई एमआरपी था, सही है, उसको आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो सेल कितने में करेंगे? 90% में। डिस्काउंट ऑलवेज माइनस होता है। बूढ़ी जाना सक्सेसिव मतलब पहले 10% दिया जाए। देखो 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 मैं दिखा रहा हूं, अभी समझ जाओगे, अभी समझ गए।
कोई 100 रुपीज का एमआरपी था, 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट तो हमेशा माइनस होता है, तो आप सेल कितने में करेंगे? 90% में। देखो 90% लिखा। तो अब बताओ कि अगर 100 रुपीज की चीज को आप 10% के डिस्काउंट में देते तो कितने में बेचते? 90 में। अब जो 90 बचा है इसी पर आप कैलकुलेट करेंगे अगला वाला। तो आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया तो सेल कितने में करेंगे? अब इसी चीज को 80% में, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 9 8 जा 72। तो बताओ 100 रुपीज का आइटम था और सेल कर रहे हो दोनों डिस्काउंट देने के बाद 72 में। तो 100 रुपीज की चीज को 72 में आप बेच रहे हैं, तो टोटल आपने कितने का डिस्काउंट दे दिया है? 28 का डिस्काउंट दे दिया। और कितने पर? 100 पर, क्योंकि डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन एमआरपी। 20% लिखा है कि नहीं लिखा है ये? तो ऐसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जब टेक्निकल काम होगा तब। नहीं तो मैंने आपको बताया एक जुगाड़ है अपने पास कि आप जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे? 10% का फ्रैक्शन बनवाई 10। बच्चों बढ़िया से प्रैक्टिस करो, सीधे आंसर पे। 10% का मतलब बनवाई 10। तो 10 की चीज को आपने 1 का डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने में? 9 में। अब दूसरा डिस्काउंट 25% का, तो आप कहेंगे 5% का फ्रैक्शन बनवाई 5 की चीज को आप 1 के डिस्काउंट में बेच रहे हैं, तो बेचेंगे कितने में? सर इतने में। 5 10 जा 50, 9 4 जा 36। 50 की चीज को आप 36 में सेल कर रहे हैं, तो डिस्काउंट कितने का दे दिया? 14 का। डिस्काउंट इज डिफरेंस बिटवीन एमआरपी एंड सेलिंग प्राइस। एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच के डिफरेंस को ही डिस्काउंट कहते हैं दोस्तों। तो डिस्काउंट कितने का दे दिया? 14 का। और डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन एमआरपी। एमआरपी 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 है कितना? 50। कितने परसेंट? इंटू 100। 52 जा 100, 14 2 जा 28%। हाँ जारदन जी, अब समझ गए बूढ़ी नाना जी। वेरी गुड, आगे बढ़े। बहुत खुशी। सिंपल इंटरेस्ट on 2400 a 5% annual for 3 years। देखो गरीबों वाला क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन प्रिंसिपल, बट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन अपकमिंग वैल्यूज। जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, बस वही कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर ही था, क्योंकि इसमें भी आने वाली वैल्यूज पर कैलकुलेशन की थी ना हमने। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ब्याज पर ब्याज लगता है, तो जो अभी हमने किया था वही सही है। रिचिन जी बोल रहे हैं 1/5 कैसे आया? मैं बता दे रहा हूं, लेकिन भाई साहब परसेंटेज में आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे। 20% लिखा है ना ये, 20%। रेस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? 20 बन जाए 20, 25 जा 100। रिचिन जी सही है। परसेंटेज को साइन को हटाने के लिए डिवाइड करते हैं। 100 नीचे आ गया। हाँ बताओ आंसर बताओ। 360 बी 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 बी। वेरी गुड। अरे भाई साहब हमने आपसे बोला उसको हमेशा याद रखो। सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन प्रिंसिपल। एंड एक बात और सुन लो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल इन ईच ईयर। तो 5% 1 ईयर में मिलता है, 3 इयर्स में कितना मिलेगा? अरे 5 इयर्स 1 ईयर में, 5% 1 ईयर में, तो 3 इयर्स में 15% मिलेगा। कितना परसेंट? 15%। तो 15% सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन प्रिंसिपल। खत्म हो गया वो P इंटू R इंटू T चलाना ना ये रेलगाड़ी। 25 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 360 हो जाएगा दोस्तों। ये आपका आंसर आ गया। मैंने 2 बातें बोली चारू जी। हाँ 360 वेरी गुड। मैंने आपसे 2 बातें बोली कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल इन ईच ईयर और सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन प्रिंसिपल।
तो बस इन्हीं दो बातों से पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाता है। आप अपने कॉन्सेप्ट पर टिके रहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है और सबसे इजी चैप्टर्स होते हैं ये। चारू जी, रिचिंजन, थैंक यू सर, समझ में आ गया, वेरी गुड। एवरेज बताना है गधो, इसका देखो गधो जैसा सवाल पूछा है, बताओ द एवरेज ऑफ 10 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, मतलब एवरेज बताना है कितने नंबर का, 10 नेचुरल नंबर्स का। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे क्वेश्चन में जो भी लास्ट नंबर है, कितने कितने नेचुरल नंबर हैं, 10, उसमें 1 ऐड कर दो और आधा कर दो, तो 10 प्लस 1 11, और 11 का हाफ सब लोग जानते हैं 5। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपसे कोई पूछ लेता द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, तो आप क्या करते, 20 में प्लस 1 करते, तो डिवाइड बाई 2 करते, 21 डिवाइड बाई 2 का मतलब 10.5। मेरे भाइयों, दोस्तों, मित्रों, देवियों, सज्जनों, हाँ वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चंस में एक जोड़ आधा कर दो। ए नहीं टीना जी, ए नहीं है टीना जी, ए नहीं है सैमसंग जी, बी वेरी गुड। अरे मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? हाँ सॉरी दोस्तों, चाय पी लो। 5.5 सही है, और वो तो सही लिखा था मैंने यार, क्या गड़बड़ करवा रहे थे, ये तो सही लिखा है, उसका तो सही है 10. आगे बढ़े, वेरी गुड। हाँ जी, सीपी कनॉट प्लेस, सीपी है हमारा कॉस्ट प्राइस कितना। देखो ये सब ऐसे अब क्लास में पढ़ाते हैं तब मजा आता है, मॉक टेस्ट सॉल्व करवा रहे हैं तो मॉक टेस्ट की तरह करने का है ना। आंसर बताइए 34 का, प्यारे भाइयों बहनों, आंसर बताइए 34 का। ए भैया जी बताइए ना, सीपी कितना है 500, प्रॉफिट कितना हो गया 12%, एसपी बताना है, क्या बताना है, एसपी। हाँ इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन आपने ऐसे किया होगा कि सर 500 का सामान का प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज, देखो मैं पहले ही बोल रहा हूं, अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर हैं उनमें किसी भी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। आप विदाउट फॉर्मूले अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट अपना आंसर बता सकते हैं। मेरी बातें अगर ध्यान से सुनोगे तो देखो, पुराने वाले सिंपल इंटरेस्ट में किसी फॉर पी इंटू आर इंटू टू डिवाइड बाई 100 किसी कोई जरूरत नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो ध्यान रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी, प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी। और आपसे पूछ रहे हैं सेलिंग प्राइस बताइए, तो जैसे ही परसेंटेज आपको दिखाई दे तो आप 100 से कंपेयर करेंगे कि नहीं 100 से, तो आप सोचेंगे कि हम 100% में कोई सामान खरीद के लाए थे, 12% का प्रॉफिट हो गया, तो हम सेल कितने में करेंगे 112% में। हमसे तो सेलिंग प्राइस में पूछ रहे हैं ना, सेलिंग प्राइस बताइए, तो सेलिंग प्राइस बताना है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि सर 500 का 12% निकालेंगे, सर कितना आएगा 60 आएगा, बढ़िया बात है, इजी नंबर है। तो फिर 500 की सामान लाए थे, 60 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, तो बेचा कितने में 560। लेकिन ये जोड़ना घटाना छोड़ो ना, ये 500 फिर प्लस 60 करेंगे तो 560 आंसर आता है, ऐसे ही तो 60 रुपीज का फायदा हो गया। लेकिन आप एक ही बार में ऐसा इक्वेशन बनाओ कि ये जोड़ने वाला स्टेप कम हो जाए। तो मैंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी एंड प्रॉफिट ऑलवेज ऐड इन 100 एंड लॉस इज ऑलवेज डिडक्ट विद 100। तो 12% का प्रॉफिट हो गया आपको, तो आप कितने में सेल करोगे 112% में, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 112 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 560 आएगा। तो हम अब जोड़ने से बच गए,
और भी डिटेल में चीजें आपको बताएंगे दोस्तों जब चैप्टर में हम एंट्री करेंगे। और ध्यान से देखिए, टाइम टेकिंग टू ट्रेवल 150 किलोमीटर एट स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। लो जी लो, क्या पूछ रहे हैं? टाइम पूछ रहे हैं। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 150 और स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर। देखो ऊपर किलोमीटर है तो स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर भी किलोमीटर, नीचे स्पीड भी किलोमीटर पर। 53 जा 150 तो आंसर आया 3 आवर्स। हाँ जारपुंग जी, वेरी गुड। 20% कैसे 5 हो गया? अभी तो 20% 5 थोड़ी हुआ था, 20% का फ्रैक्शन 5 था भगवान जी। कैसे हुआ? 20% को हम ऐसे लिखते हैं 20%, और फ्रैक्शन का मतलब लीस्ट वैल्यू। 20 बन जाए 20, 25 जा 100, कैंसिल आउट हो गया। मारवी जी 20% को 5 थोड़ी लिखा था, 20% को 1 डिवाइड बाई 5 लिखा था। आगे बढ़ो, आंसर बताइए। 43 का आंसर बताइए आप। आज सैटरडे के दिन बहुत से बच्चे गायब ही हो जाते हैं, सैटरडे को ही संडे समझ लेते हैं। A sum double in 5 years at simple interest rate। देखो विदाउट फॉर्मूले हो सकता है ये, नहीं तो आपको आदत है तो आप देख भी सकते हैं। देखो मैं ऐसे ही कर दूं इसको। हमने मान लिया प्रिंसिपल था 100 और वो डबल हो गया, बिकम्स मतलब अमाउंट 200। तो आपने बैंक में अगर 100 रुपीज जमा करे और जब बैंक में निकालने गए तो 200 आपको मिला, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 100। और आए कहानी और बताऊं, सिंपल इंटरेस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड अमाउंट। और आपसे कह रहे हैं, देखो जो रेट होता है ना, रेट वो पर एनम का होना चाहिए। तो बताइए, ये सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला 100 रुपीज का, कितने साल में? 5 इयर्स में। तो एक साल में कितने का इंटरेस्ट मिला है? 20 का। कितने पर? इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन प्रिंसिपल। तो ये क्या लिखा है? 20% लिखा है। देखो 25 थोड़े ही ताजिम जी। हाँ वेरी गुड भाई साहब, कहीं कोई जरूरत नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि मेरा लॉजिक अलग है। हाँ कैन जी, सी वेरी गुड। तुम फॉर्मूले से भी करोगे सेम ही आंसर आएगा। कोई प्रिंसिपल था 100 बिकम्स 200 मतलब अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल एंड अमाउंट, दोनों के बीच का डिफरेंस 100 हो गया। हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला 100 का, कितने साल में? 5 साल में। तो एक साल में कितने का मिलेगा? 20। और सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन प्रिंसिपल, तो मतलब 100 रुपीज जमा करके 20 रुपए मिलते हैं एक साल में, तो 20% को हो गया कि नहीं? हो गया। आगे बढ़ो। नहीं, अभी बैच नया शुरू हुआ है ना दोस्तों। इस बैच में हमने एक ऑफर चलाया था ना, मैक्सिमम मतलब एक जो एक्स स्टूडेंट हैं बेचारे बार बार फीस जमा ना करें, मुश्किल में ना पड़े, समझ गए? तो और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं हमारे पास कि जो पहले से ही एकदम एक्सपर्ट हैं, उनको तो मैं घिस घिस के मांझ दूंगा एकदम। नौकरी नहीं मिलेगी तो समझ लो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। और धीरे धीरे ऐसे याद करते रहो। आज जैसे आपने सीख लिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो बिगिनर्स हैं
वो वहां जाके कहीं अपना नोट्स बना लो, तुरंत लिख दिया करो आज मैंने इंपोर्टेंट ये सीखा, आगे काम नहीं आएगा। रेंडमली चीजें याद रखोगे तभी तो, क्योंकि अगर कोचिंग खत्म भी हो गया, सिलेबस खत्म भी हो गया, तो एक बात बताओ, एग्जाम में पहला क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएगा क्या मालूम? तो रेंडमली चीजों को सीखो। ऐसा नहीं है हे भगवान जी पहला चैप्टर एलसीएम एचसीएफ ही आएगा, नहीं 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 नहीं। तो साइड का क्यूब मतलब 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब कर दिया हमने, 4 का क्यूब कितना 64। मीडियन बताना है, जानते हैं सभी लोग, मीडियन बताओ। देखो 45 का आंसर बताइए तो मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स। B9 जारदन जी क्या बात है। तो देखो जी मैं एक फॉर्मूला बता दूं जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए जरा सा भी नाराज होने की जरूरत। ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ, और मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1 और डिवाइड बाय n+1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टर्म्स, है ना। तो देखो जी अभी मैं बताऊंगा, है ना, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये फॉर्मूला। तो देखो ना, और आंसर क्या आएगा, ऐसे नहीं लिखना है, अभी मैं बता दे रहा हूं, देख तो लो। 1 2 3 4 5 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5 डिवाइड बाय 1 और +1 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो गया 6 डिवाइड बाय 2, मतलब 3 आया ना लास्ट में। तो 3 का मतलब है थर्ड टर्म, क्योंकि हर बार एक जैसे नंबर नहीं आएंगे, ये टर्म्स में लिख रहे हैं ना हम, वैल्यू टर्म्स में, तो आंसर भी टर्म्स में आएगा। तो थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म आपका क्या है, मीडियन है। टर्म्स में हम वैल्यू लिख रहे हैं तो टर्म्स में ही आंसर आएगा। तो लास्ट में आया क्या 3 2 3 6 मतलब थर्ड टर्म। वेरी गुड, देखो सबने बता, अरे ये तो सबको आता था, क्या बात है। देखो बिना किसी फॉर्मूले के ऐसे ही चिपका दूंगा इसको। द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 880 आफ्टर 12% डिस्काउंट, मार्क प्राइस बताइए। तो डिस्काउंट परसेंट हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। मेरी बात सुनो ना, ये हमसे कह रहे हैं सेलिंग प्राइस कितना है 880, तो ईमानदारी से बताओ जो वैल्यू गिवन होती है उसी से डिवाइड करते हैं, तो ये सेलिंग प्राइस है कि नहीं, और वो 12% डिस्काउंट है। डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, किस में से 100 में से, 100 में से 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा 88, ये इनका डिस्काउंट है। तो हम कितने में सेल करते, अगर 12% का डिस्काउंट दे देते तो हम कितने परसेंट में सेल करते, 88% में सेल करते। और वो कह रहे हैं मार्क प्राइस बताइए, मार्क प्राइस हमेशा डिस्काउंट के केस में 100% होता है। तो हमें कितने की वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए उससे मल्टीप्लाई करते हैं और जिसकी वैल्यू गिवन हो उससे डिवाइड करते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज नानी के घर, 80 से 88 बन जाए 88, 1 और 0 बचा, और 100 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 1000 आंसर आ गया आपका। ताजुम जी वेरी गुड, वो फॉर्मूले और मूले वाला जमाना चला गया, कैन लीजिए सी, वेरी गुड। हम सिखाएंगे ये सब और अच्छे तरीके से सिखाएंगे, और अच्छे तरीके से आपको हम सिखाएंगे दोस्तों। जान रहे टर्म्स बताना है, नेक्स्ट टर्म। तो एपीजीपी का फॉर्मूला यूज मत करने लगना पहले। देखो डिफरेंस 5 से 11 हो गया, कितने का डिफरेंस है 6 का। 11 से 23 कितने का डिफरेंस है 12 का। 23 से 47 कितने का डिफरेंस है 24 का। और आप जानते हैं कि आगे 6 का डबल
12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, तो 47 में 48 ऐड करना है। 7 + 8 15, मतलब जहां 5 आएगा वही आंसर सही है। पेपर में बैठ के जोड़ना घटाना मत करते रहो। एक आंख वहां पर भी होनी चाहिए चील की तरह, एक आंख क्वेश्चन पे और एक आंख ऑप्शन पे। जैसे ही डिडक्ट हुआ, अरे हमने बोला 7 + 8 15, तो आंसर वो सही होगा जिसपे 5 लिखा होगा। 55, वेरी गुड कैनली जी, जारदंग जी, क्या बात है। ये देखो, आंसर बताना, तो आंसर बताइए। मैथ से इजी इस दुनिया में कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, और ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज होने वाला, प्रधानमंत्री चेंज हो जाता है, नदियों की लंबाई चौड़ाई इधर उधर हो जाती है, माउंटेन्स ये वो, है ना। लेकिन मैथ में कभी भी कोई चेंज, इंग्लिश तो अपना लैंग्वेज है ही। आप इंग्लिश को जितना ज्यादा यूज करोगे, जितना ज्यादा उसको अपने लाइफ में इन्वॉल्व करोगे, उतना ही ज्यादा आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाओगे। आंसर नहीं बता रहे हैं, देखो कैसे बैठे हैं चुपचाप मनमोहन सिंह की तरह। x / 3 = y / 5, और ये कह रहे हैं y की वैल्यू 20 है, तो y की जगह 20 लिखने में आपको कोई दुख नहीं। 5 की जगह 4 और 3 4 जा 12 इज योर राइट आंसर। हाँ ताजिम जी, 12 बी, वेरी गुड। अब तो खत्म ही हो गया। जारदंग जी 12, और सभी स्टूडेंट बोलो भाई साहब, ये तो मैंने बहुत छोटा सा पेपर बनाया था। एंगल ऑफ सम क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा फिगर जो 4 लाइन से मिलके बना हो, उसको कुछ भी हो सकता है वो, है ना, इसको भी क्वाड्रिलेटरल ही बोलते हैं। ये भी क्वाड्रिलेटरल ही है, जो 4 लाइनों से मिलके बना है ना। रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल ही होता है, ठीक है। इन सबका सम 360 होता है। सभी क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम 360 होता है। और क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? ऐसा फिगर, ऐसा फिगर, ऐसा फिगर जो 4 लाइन से मिलके बनाओ, कैसा भी बना दो, 4 लाइन्स होनी चाहिए, क्वाड्रिलेटरल हो गया ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। If the radius of a sphere is double, volume becomes, इसका आंसर बताइए 50 का। ऑप्शन कहीं थे इसके, ऑप्शन ये होंगे शायद, मैं यहां लिख दे रहा हूं। वॉल्यूम बिकम्स 2 times, 4 times, 8 times, ऐसे ही कुछ ऑप्शन होंगे, अपना देख लेना। और 12 times, कुछ भी बताइए इसका आंसर, बताइए कैनली जी। वेरी गुड, 8 times। हाँ बूढ़ी जी, बूढ़ी नाना जी, 2 times। नहीं जी, लैंग्वेज पे नहीं जाना है। 4 times, वेरी गुड। गलत है कैनली जी, लेकिन गलत हो या सही हो, उसमें कोई बेइज्जती और इज्जत वाली बात तो है नहीं, लेकिन आप बोलते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। देखो ध्यान से देखना है ना। मान लो इसका ये बोल रहा है, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल, तो रेडियस ओरिजिनल कितना होगा? 1। अब न्यू रेडियस जो आया वो कितना हो गया? रेडियस 1 था ना पहले, अब जो न्यू रेडियस आया वो डबल हो गया ना, ठीक। और स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³ होता है। और यहां r की वैल्यू कितनी है? यहां r की वैल्यू कितनी है? देखो ना जी, 1। यहां πr³ लिख दूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 πr³। तो मैंने इसकी जगह 1 लिख दिया है, और यहां 4/3 π
आर की वैल्यू कितनी है 2 और इसका क्यू। तो आपको मालूम है कि हो गया, कोई चीज चेंज हो रही है मतलब कंपैरिजन करवा रहे हैं ना, किसी चीज को हमने डबल कर दिया तो कितना हो गया, मतलब कंपैरिजन। और कंपैरिजन का मतलब होता है रेशियो। तो हमें रेशियो बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा आप समझे नहीं। हमने किसी चीज पे इफेक्ट डाल दिया, हमने उसको डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो इसमें कंपेयर कर दिया ना, डबल ट्रिपल। तो कंपेयर के लिए ही तो रेशियो बनाया गया है। तो हम रेशियो बनाएंगे। तो 4/3 से 4/3 नानी के घर, पाई से पाई मामा के घर, और क्यूब से क्यूब मत काट देना। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। तो बताइए इसका वॉल्यूम पहले कितना था ओरिजिनल 1, और अब हो कितना गया है 8। तो 1 का 8 टाइम्स होता है, याद रखना। क्या लीजिए, रेशियो का काम ही यही है कि दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना। ए और बी का सैलरी इतना है 4:3, तो वो कंपेयर कर रहा है ना। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, और आज सैटरडे है, आप बुरा ना मानो। तो रीजनिंग का हम सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। यहाँ तक आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने का मिला तो थम्स अप करिए, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो हमसे शेयर करिए। हम आपसे आज बात करना चाहते हैं, क्योंकि सैटरडे का दिन आपका होगा। आप अपनी परेशानियां, मुसीबतें, कोई भी दिक्कत, परेशानी, सब कुछ हमको बताइए, हम वो सॉल्यूशन करेंगे आपका। कोई भी बात दिल में हो, मन में हो, दिमाग में हो, बताइए। मार्क पे जी। और हम आपको एक मैथ ग्रुप में ऐड करेंगे, आपके ऑनलाइन ग्रुप में। आप वहां पर अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बैच अभी इसी वीक में शुरू हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास नए भी हैं। ठीक है, तो हम एक ग्रुप में आप सबको ऐड कर देंगे, आप आराम से अपना डाउट पूछ सकते हैं। नहीं यार जितिन जी, हम बात करेंगे ना। बस बोलो हमसे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं तो फिर सीधे जीएस का क्लास करवा दूंगा मैं आपका। अरे नहीं यार, मन नहीं। रिचिन जी आप बोलिए हमसे। और नेक्स्ट सैटरडे से आपका मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पे ही हो जाएगा। आपको मतलब मोबाइल से करने की जरूरत नहीं है, सीधे एप्लीकेशन में मॉक टेस्ट खुलेगा, सॉल्व करिए, क्लिक करिए, आंसर आपके अपने आप ही डिटेक्ट हो जाएगा। रिचिन जी ठीक है। मुखी जी, मारपे जी, केनली जी बोला करिए। ताजम जी कहाँ गए? BW बूढ़ी नाना जी है कि नहीं? बोल, कुछ लोग तो आज तक शायद कुछ बोले ही नहीं होंगे। जैसे BW का आज पहली बार मैंने मैसेज देखा है। जॉमदे, न्यारक जी, मारपे जी तो कभी कभी बोलते हैं। DY जी, चारू या कभी नहीं, बूढ़ा नाना जी बोलते हैं। ये देखो डेविड तेर, बोला करो। अगेन जी तो बोलते हैं, हमारे फेवरेट स्टूडेंट हैं, बोला करो, है ना। शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि बेइज्जती हो जाएगी। हमारा आपका रिलेशन सिर्फ ईमानदारी का है, हमने पहले ही बता दिया है आपको। ठीक है, और ये कंपटीशन है दोस्तों, तो आपको इससे डरना कभी नहीं। आज हम जब बोल रहे हैं कुछ बोलो बोलो, बात कर लो भाई साहब हमसे आज, तो अपनी परेशानी बता दो। और जब मैं पढ़ाऊंगा तब सब बोलेंगे। अब मैं जब बोल रहा हूँ कि बोलो बोलो बोलो, तब कोई नहीं बोल रहा है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है, चीजें सीख पा रहे हैं आप।
चलो तो फिर आज आप थोड़ा सा रेस्ट करिए। सर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। किस चीज का? किस चीज का बताओ? तो ये तो हमने मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करवाया है। आज आई का जी, है ना? किस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बताओ, हमको बताओ ना। कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जो आपके दिमाग में ये बोल रहा है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? कह लीजिए हमको कौन से टॉपिक ज्यादा आएंगे, जैसे सी कैम में एग्जाम में ना। हाँ देखो, कौन से टॉपिक ज्यादा आएंगे, काम आएंगे, ये मैं बताऊंगा आपको तब जब हम एग्जाम के नजदीक होंगे। अभी मेरी ड्यूटी ये है आपसे कि आप A to Z चीजें सीखो। और आप अगर पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको पर्सनल एडवाइस दे दूं कि आपको मेंसुरेशन परफेक्ट तरीके से आना चाहिए, A to Z फॉर्मूले याद होने चाहिए, अलजेब्रिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, परसेंटेज रेशियो की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जरूर आएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जरूर आएंगे, एंड दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन जरूर आएगा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जरूर आएगा। और एक क्वेश्चन जो कंपटीशन में इंसान ये पूछता है कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपोर्टेंट हैं, वो सबसे बड़ी गलती यही कर रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको नौकरी से निकाल देगा बाहर। आपके लिए हर टॉपिक, हर एक क्वेश्चन उतना ही वैल्यूएबल है जितना एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से अगर फेल हो जाएंगे आप तो ज्यादा दुख होगा। समझ पा रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल दिमाग में नहीं लाना है कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी है। मैंने अभी जिन चैप्टर्स के नाम बोले इनका तो आएगा ही आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कुछ चैप्टर्स बिल्कुल नहीं आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उनके क्वेश्चंस 4-5 आते हैं। कई बार देखा गया है कि सिंप्लीफिकेशन के 4-5 क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी देखा गया है कि सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन ही नहीं पूछता, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और फ्रैक्शंस, डेसिमल से क्वेश्चन पूछ लेता है। सर आपको पांसा जी मुझको जीएस में एक ही क्वेश्चन आता है, भारत के प्रधानमंत्री का नाम आता है। ऑफिशियली जीएस थोड़ा बहुत आता ही होगा, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हम भी पढ़ाई की है, हमने भी तो जानते हैं थोड़ा बहुत। और जीएस कोई सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। जिस देश में आप रहते हैं, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, उस दुनिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। सर बिफोर 10 में सिलेबस कम लो। ये जो लोग सिलेबस के चक्कर में जो पड़े रहते हैं ना सैमसंग जी, कुछ नहीं होगा। सिलेबस कंप्लीट करने से नौकरी नहीं लगती है, क्योंकि 100% मार्क्स नहीं लाना होता है। और सिलेबस की अगर तुम्हें हाँ, अरुणाचल प्रदेश में एक मिथ है, बस सिलेबस पूरा करवा दो। आप अगर अभी मैं कह दूंगा ना, मैं आपको 25 क्वेश्चन करा के, सुनो तो थोड़ा सा रुको ना, मैं आपको 25-30 क्वेश्चन करवा के कहता कि रेशियो खत्म, तो मुझको दिल में सुकून नहीं मिलता, क्योंकि मैं खुद इन सब चीजों से गुजरा हुआ हूं। क्योंकि जो चीजें आप कर रहे हैं यही चीजें मैंने 10 साल पहले की थी, ठीक है? तो मैं जानता हूं कि कहां कहां गलतियां होती हैं स्टूडेंट से। तो आप बिल्कुल इन चक्करों में मत पड़ो। कोडिंग डिकोडिंग आएगा एपीएसएसबी स्पेशल 1 ना। हाँ समझ पा रहे हैं? कौन था सिलेबस? हाँ सैमसंग जी। तो सिलेबस के चक्कर में मत पड़ो। रही बात सिलेबस की, तो बेवकूफ बना के तो मैं तुम्हें 1 महीने में सिलेबस खत्म करवा दूंगा। बोलो चैप्टर्स निपटाने फिर मुझे, लेकिन उसका फायदा थोड़ी ना मिलेगा तुमको कुछ। इसलिए तो अरुणाचल प्रदेश में सिलेक्शन रेट बहुत कम है, क्योंकि लोग सिर्फ कॉपी पे लिखने पे भरोसा करते हैं, सिलेबस पे भरोसा करते हैं। आए उनको चाहे कुछ भी नहीं। बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं सच बोलूंगा, क्योंकि हमारा आपका रिश्ता ईमानदारी का है। कॉपी पे कम भरोसा करो, अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करो। इस बार जो सीएसएलई का रिजल्ट आया है, आपने हालत देखा ही है। 100 में से 40% रिजल्ट नॉन ट्राइबल्स का है। आप देख रहे होंगे यादव, कुमार, पंडित, शर्मा जी, है ना, सब यही घुसे। नॉन ट्राइबल लोग 40% मतलब नौकरी लेके गए। अगर आप लोगों ने अभी भी अपनी आदतें चेंज नहीं की और अभी भी आप रियलिटी को नहीं समझे, तो यही नेक्स्ट ईयर 50% हो जाएंगे, उससे भी नेक्स्ट ईयर 70-60 ऐसे ही बढ़ता रहेगा। फिर आप लोगों के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा।
इसलिए दोस्तों लाइन में आ जाओ। ये सब मीठी मीठी बातों में और सिलेबस में कुछ नहीं रखा है, पूरी पूरी रात चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, सारी चीजें इंपोर्टेंट है, ए से लेकर जेड तक इंपोर्टेंट है। आपकी आदत ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही आपका दिमाग बोले कि बस हो गया। आप क्या करते हैं अभी तक, जो भी स्टूडेंट पहले कर चुके हैं, मैं बता रहा हूं उनकी गलतियां क्या क्या है मैक्सिमम, कि पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर फॉर्मूला याद करेंगे और फिर उसको लिखेंगे डिजाइन में, कहीं गलती ना हो जाए। भाई कंपटीशन का खेल इतना है कि क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ। जैसे अब मैंने ये क्वेश्चन तुमको बता दिया, एग्जाम में अब आप ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे कि सर अगर रेशियो डबल, रेडियस जो है डबल हो जाता है तो इसका रेशियो क्या होता है, 1:8 होता है। रेशियो क्या होता है, 1:8 होता है। वैसे ही अगर थर्ड टाइम हो जाता तो देखो यहाँ 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27। तो शॉर्टकट ये है इसका। अब स्टूडेंट को शॉर्टकट बनाने होते हैं, तो मैंने बोला कि 1, जैसे 1 था ना तो 1 का क्यूब, अब वो दिख रहा है ना क्या लिख रहा हूं, हाँ दिख तो रहा है, 1 का क्यूब, और फिर वो कह रहे हैं कि सेकंड डबल हो गया तो डबल का क्यूब, तो ये रेशियो बन गया 1:8। अगर वो कहते कि वो ट्रिपल हो गया रेडियस तो 3 का क्यूब, तो 1:27 का। ये चीजें दोस्तों आपको करनी है। फ्रैक्शन एंड नंबर सिस्टम कौन सा चैप्टर का है, फ्रैक्शन और नंबर सिस्टम। देखो नंबर सिस्टम के बारे में भी बहुत सारा बड़ा मिथ है। नंबर सिस्टम इज नॉट ए चैप्टर। नंबर सिस्टम बहुत छोटी छोटी चीजों को मिला करके बनाया गया है। रियलिटी में अगर मैं नंबर सिस्टम आपको पढ़ा दूंगा ना तो पंखे खुल जाएंगे। कैसे, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरी, यूनिट डिजिट, टोटल डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस, इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, जैसे हमने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, है ना। फिर उसके बाद आप कई सारे क्वेश्चंस ऐसे देखते होंगे, सर्ट्स और इंडिसेस। ये सर्ट्स के बारे में ये जानना, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं ये सब ना। ये सर्ट्स और इंडिसेस प्लस सिंप्लीफिकेशन मतलब बोर्ड मास प्लस स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एलसीएम, एचसीएफ, समझ पा रहे हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ही नहीं दिया। ये सब चैप्टर मिलके एक चीज बनती है नंबर सिस्टम। आपसे एक सवाल है मेरा, हम जिस मैथ को पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, जिस मैथ से हमको डर लगता है। टीना जी, जारबन जी, बूढ़ी नाना जी कह रहे हैं कोडिंग रिकॉर्ड बिल्कुल आएगा, जो पढ़ाया है उसमें से कम 2 क्वेश्चन आएंगे। वैसे करने सर आपके नोट से सिलेक्शन, नोट का फिर नाम ले दिया। मैथ्स में अगर मैं अपने नोट्स, अच्छा आपके नोट्स, हाँ, लेकिन कोशिश पूरी रखनी है। हम जितना आपको कराएंगे लगभग एक कदम आगे तक चलेंगे। आपको अपने आप की बहुत चीजें एक्सपर्ट बनना है बस। सर आप मैथमेटिक्स ग्रेजुएट? नहीं, मैं बीटेक हूं भाई, इंजीनियर आदमी हूं मैं। सही है, मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल ब्रांच है मेरा। मैकेनिकल ब्रांच है, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं, आधार कार्ड का नंबर, राशन कार्ड का नंबर, जमीन के कागज वगैरह सब बता दूंगा मैं, ठीक है। सर इंजीनियर छोड़ के टीचिंग क्यों? पता नहीं, किस्मत है। हमने भी कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में, जब तक ग्रेजुएशन में थे अपना लाइफ में, तब तक हमने कभी सोचा ही नहीं था कि क्या कहते हैं कभी टीचर बनेंगे। लेकिन कुछ चीजें जिंदगी में दोस्तों डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं, समय डिसीजन लेता है कुछ चीजों के। सारी चीजें अपने हाथ में नहीं होती हैं, क्योंकि कुछ फैसले जिंदगी ले लेती है अपने आप ही, तो बदलना पड़ता है रास्ता। क्योंकि हमने भी प्रिपरेशन किया है। 2014 में मेरा एनडीए में सिलेक्शन हुआ था, फिर मैं घर में सबसे छोटा था, नहीं गया। उसके बाद 2016 में पुलिस में कांस्टेबल में हुआ था, तो कांस्टेबल में इतना मजा नहीं था। और कांस्टेबल में नौकरी आप हम जैसे देख रहे हैं उस लेवल से, तो फिर नहीं। फिर मैंने अपना ट्रेनिंग बेंगलोर में कंप्लीट किया, टोयोटा कंपनी में मैं इंजीनियर था। फिर वहाँ मज़ा नहीं आया लाइफ के साथ, बस अब वहाँ कुर्सी पे बैठने वाला जॉब नहीं कर सकता हूँ मैं। मुझे आपके साथ रहने में अच्छा लगता है, चीज़ें सिखाने में अच्छा लगता है, मैं अच्छे तरीके से सिखा सकता हूँ, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं एक्सपर्ट हूँ उसमें।
तो मुझे किसी से डर नहीं। मैंने मतलब बहुत पापड़ बेल दिए हैं मैथ्स में। तो आप जिस आदमी के सामने खड़े हैं, जिससे पढ़ रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आज तक किसी से नहीं हारा, तो आपको भी नहीं हारने दूंगा। इसलिए टीचिंग में आ गए, समझ गए ना। हाँ, आगे पूछो कोई और चीज, फिर बीच कुछ में बातचीत नहीं करता मैं। और कोई किसी के दिल दिमाग में बात, कोई शिकायत, गुस्सा हो तो बता दो। सर आपका एकेडमी मेडिकल फील्ड का कोचिंग करवाता है क्या? नहीं जी, नहीं जी, मेडिकल का मतलब नहीं कराता है। और पूछिए। तो अपनी पंचायत को यहीं रोकते हैं, अगर आप कुछ नहीं पूछ रहे हो तो। और आगे पढ़िए, मेहनत करिए और चीजों को दोस्तों ऑब्जर्व करिए। आप फॉलो मत करिए किसी चीज को। मैं ये चाहता हूं कि आपकी हैबिट हम ऐसी होनी चाहिए कि जैसे मैंने ऐसे अभी पूरा ऐसे लिखा था, आपने भी यही दिमाग में छाप लिया होगा, लेकिन आपको खुद से दिमाग लगाना था कि सर अगर डबल बोलता तो कैसे करते, ट्रिपल बोलता, फोर। अगर यहाँ डबल बोल रहा है तो एग्जाम में ट्रिपल भी तो बोल सकता है ना। तो आपको बस यही दिमाग लगाना है, खुद से क्वेश्चन बनाने, रटना नहीं। आप खुद से आप बोलो कि यहाँ फोर होता तो क्या करते, खुद से बोलो कि मल्टीप्लाई की जगह अगर डिवाइड होता तो क्या करते, कि सर माइनस की जगह प्लस होता तो क्या करते। सर रीजनिंग का क्लास कब से, रीजनिंग का क्लास चलता रहा है, अभी इतने दिन कराया है ना, अब मंडे से कराएंगे नया चैप्टर शुरू कर लीजिए। अरे नहीं सैमसंग जी, आज नहीं करेंगे। क्या सॉल्व करवा दूं? ओ श्रीनाम जी बोल रहे, इतनी तारीफ नहीं करोगे। अच्छा इसी को सॉल्व करवा दूं क्या है? इसका आंसर आ गया था 8 टाइम। अरे रीजनिंग में तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन दिए हैं। बता, अगर सब सहमत हैं तो करवा दूं इसी में, ऐसे चेंज नहीं कर रहे हैं, इसी में सॉल्व करवा दूं, बताओ। सर आपका पढ़ाने वाला बहुत बेकार है। इसी में सॉल्व करवा दे रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, 3 9 27 81। इसी में सॉल्व करो, चेंज नहीं करेंगे ना, फिर बाद में 5 मिनट खराब हो जाएंगे, क्या फायदा है। तो देखो 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 देखो, तो जो बिल्कुल बच्चे मेरे प्यारे प्यारे हैं, तो देखो ये सीरीज है, इसमें चेक करना होता है, ठीक है, मैथ नहीं है ये। 3 से 9 हो गया मतलब 6 प्लस, भैया यहां से देखो। और एक चीज और देखो, देखा देखा कुछ सीक्वेंस लगाना, 3 3 जा 9, 9 का 3 में 9 3 जा 27। और देखो ये हो क्या रहा है आपको शायद मालूम नहीं है, इसलिए कहते हैं कि आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट याद करो। ये लिखा है 3 की पावर 1 और ये लिखा है 3 का स्क्वायर, ये लिखा है 3 का क्यूब और ये लिखा है 3 की पावर 4, आगे आएगा 3 की पावर 5। बोलो हाँ। अगर आपको स्क्वायर क्यूब रूट क्यूब याद है ना, तो आपकी नजरें अपने आप चील की तरह फड़फड़ाएंगी। तो 5 का 3 का क्यूब क्या होगा, 5 बन जा 5, यहाँ जैसे 3 बन जा 3। और ऐसे किया करो कि 31 में 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 3 बन जा 3 यूनिट डिजिट आएगा ना, हो गया खत्म। हर एक चीज पूरा सॉल्व नहीं करना है। अब जैसे कोई बच्चा कर रहा है, देखो सर 3 9 3 जा 27, 27 9 जा 81, ऐसे थोड़ी। हर एक नंबर में 3 का 27 3 जा 81, 81 3 जा, तो यहां पर आपको 3 का मल्टीप्लाई करना था, 3 बन जा 3। तो वो आंसर सही होगा जिसके लास्ट में 3 लिखे। तो हमें एक एक सेकंड बचाना है। वेरी गुड, 2 4 3 वी, वेरी गुड वेरी गुड। अगला देखो, इफ ये तो शायद था ही। अरे इसका, अरे देखो किसने नजर लगा दिया, कोई तो बदलुआ दे रहा है। a इक्वल टू 1 मतलब प्लेस वैल्यू, तो जोड़ रहे हैं। देखो ये तो कराया ही था, C3 पर A1 पर T 20 पर, सबका सम 24। अरे CAT मतलब सबका सम
ताजुम जी, ये तो क्लास में भी कराया था। और बोलो फाइंड द ऑड वन, जल्दी जल्दी आंसर बताओ तो, जल्दी आंसर बताओ तो। फाइंड द ऑड वर्ड। इन सब में से ऑड कौन लग रहा है तुमको? इन सभी में से ऑड कौन लग रहा है? ऑड। टाइगर, टाइगर। क्योंकि काऊ के सामने आप घूमते रहो फिरते रहो कोई बात नहीं, गॉड के सामने घूमते रहो फिरते रहो कोई बात नहीं, डॉग के सामने घूमते रहो, टाइगर के सामने घूम फिर के दिखाओ एक बार, टाइगर बना देगा। और सुनो ना, स्पेशल टाइगर गार्ड का भी वैकेंसी आया है, टाइगर के नाम से याद आ गया मुझको। हाँ, स्पेशल टाइगर गार्ड। फॉर्म जरूर भरिएगा और पेपर देने जरूर जाइएगा। और पेपर नौकरी के लिए मत दो, बस खुद का नॉलेज चेक करने के लिए दो, पेपर मत छोड़ो कोई भी। ये कह रहे हैं ट्रेन इज कोल्ड, TRAIN। पेपर में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोबारा से यहीं पे नंबर लिखो सीधे सीधे, SQ। अगर ये किसी का गलत हुआ होगा तो समझ लो आज ही मर जाऊंगा मैं, अब जिंदा रहने के मेरा कोई प्लान नहीं होगा। PLANE का कोड बताना, ये किस किस का गलत है? बोलो। ये T20 पर, R18 पर, A1 पर, I9 पर, N14 पर, S19, Q17, सब में देखो वन में पीछे, वन से पीछे क्या आएगा? ये सब में वन वन माइनस हो रहा है कि नहीं? तुम भी वन वन माइनस कर दो। 16 माइनस 1 15, 15 पर O L J N P, ओके ZMD, ओके ZMD। ए ऑप्शन कैली जी, सैमसन जी, ताजिम जी, आगेन जी, क्या बात है। ये क्या था? पॉइंटिंग टू रानी रवि। देखो इसको सिखाऊंगे, ये बहुत इजी होता है। पॉइंटिंग टू ए मैन, रवि सेड। रवि क्या कह रहा है? ही। तो जो बोलता है ना, बोलता है, उसको तुम खुद एज्यूम कर लो कि वो मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही रवि हूं। पॉइंटिंग टू ए मैन, रवि सेड। ये एक पिक्चर लगा है यहां पर, इस पॉइंटिंग की तरफ ये आदमी रवि जो है, ये कह रहा है कि सर ये जो आदमी ना, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। बोलो हाँ या ना? ऐसे ही तो बोल रहा है। तो जहां पर भी माई लिखा है उसको पकड़ लो। माई मतलब मैं हो गया ना, माई मतलब मैं। तो मैं बोल रहा था, रवि बोल रहा था ना इस पर्सन से, फोटोग्राफ वाले पर्सन से, तो माई ग्रैंडफादर यानी कि रवि के ग्रैंडफादर। तो रवि के ग्रैंडफादर बनाओ पहले, माई ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर पापा के भी पापा, ग्रैंडफादर, अरे पापा के भी पापा, ग्रैंडफादर। और ये क्या कह रहा था कि ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। तो ये जो आदमी है रवि, ये कह रहा है फोटोग्राफ में कि ये जो आदमी है ना, वो मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन का कौन है? सन है, ओनली सन का सन। ओनली सन का मतलब एक ही सन है। तो हु इज ही? तो वो आदमी कौन है? जो फोटोग्राफ में आदमी था, देखो यहां पर वो फोटोग्राफ में आदमी आ गया है, समझाएंगे बहुत बढ़िया। रवि जी कह रहे हैं मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन का सन है वो आदमी फोटोग्राफ वाला। तो ये दोनों एक ही जनरेशन में आ गए, और एक ही जनरेशन में कौन होते हैं? ब्रदर होते हैं। कौन बताया इसका अंकल? सर आपको बहुत कुछ आता है, IAS बन जाओ ना। अरे IAS का आई बन नहीं पाऊंगा मैं यार, इतने बड़े बड़े सपने मत दिखाओ तुम मुझको, सिर्फ आप आराम से मेहनत करो। अभी मुझे IAS नहीं बनना है, और मैं बन भी नहीं सकता, क्योंकि अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए फिर से मतलब डिपेंड हो जाऊं। अब तक मैंने जो अर्न करा है, जो मैंने कमाया है, जितनी नॉलेज गेन करी है, मैं उसी से अपनी लाइफ को आगे
इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, स्पेंड करना चाहता हूँ। इसको रिपीट, देखो जी देखो, ऐसे क्वेश्चंस में जहां माई लिखा हो ना, माई, माई मतलब मैं, वहीं से उठा लो। माई मतलब मैं बोल रहा था ना, मेरे रवि बोल रहा था, तो माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर एक के ऊपर एक आता है, पापा के भी पापा। तो ये कह रहे थे रवि जी, ही मतलब पॉइंटिंग टू ए मैन, एक मैन है उसकी तरफ पॉइंट करके मैं बोल रहा हूं कि ही इज द सन ऑफ, ये सन है किसका, मेरे रवि के, माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर यहां आ गए, ये सन है किसका, मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन का सन है ये। तो वो आदमी यहां आ गया ना जो मैन था, जिसकी तरफ हम पॉइंट कर रहे थे। तो ये दोनों एक ही जनरेशन में आ गए, आ गए आ गए। तो सेम जनरेशन में ब्रदर ही तो आता है, कजिन ब्रदर तो अलग, चाचा का बच्चा हो गया ना, वो तो मतलब डिफरेंस पेरेंट्स हो गए ना, वो कजिन ब्रदर हो गया, लेकिन उसमें पेरेंट्स तो डिफरेंस होंगे ना, डिफरेंट होंगे। वो ये बोल रहे हैं रवि के ग्रैंडफादर के बेटे का बेटा है ये। हाँ ताजिम जी ठीक, वेरी गुड। रवि की मदर का, अरे ग्रैंड फादर का, जितना लिखा है उतना ही तो करेंगे हम। इससे कह रहे हैं कि रवि, जो मैं हूं ना, रवि बोल रहा है तो मैं बोल रहा हूं मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन का सन है ये। कौन, वो मैन जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था, है ना। नहीं, कजिन नहीं होता है। कजिन तब होता दोस्तों, कजिन तब होता जब ये कहते कि जो रवि के ग्रैंडफादर है ना, इनके सन के ब्रदर का सन, तो दूसरे पेरेंट्स हो जाते हैं कजिन में। आपके ग्रैंडफादर के सन का बेटा तो आपका भाई लगेगा ना। कजिन तो वो होंगे जो आपके पापा के भाई के बच्चे होंगे, वो कजिन होंगे। बूढ़ी नाना जी बोलो है कि नहीं, बूढ़ी नाना जी बोलो हाँ या ना। आपके फादर के जो ब्रदर होंगे उनके बच्चे कजिन होंगे आपके। सर ब्लड रिलेशन लाइन मुझे बहुत पता नहीं करता है अरे हम सिखाएंगे ना, क्यों परेशान हो गया। आगे बढ़े, सब सिखा दूंगा। फाइंड द मिसिंग नंबर, एलकेजी का क्वेश्चन। 2 से 6 हो गया, कितने का डिफरेंस, 3 का। 6 से 12 हो गया, कितने का डिफरेंस, 6 का। कितना डिफरेंस, सर 12 का। अब देख लो, 3 का डबल 6 का डबल 12 का डबल 20, तो 20 में 24 आएगा तो कितना हो जाएगा। अरे ये कुछ गड़बड़ हो गया, ओहो गलत लिख दिया, शुरू में ही गलत लिख दिया मैंने तो। ये 4 का था ना डिफरेंस, और यहाँ कितने का था, 6 का, और यहाँ कितने का था, 8 का था। आगे कितने का आएगा, 10 का। 4 6 8 10, और 20 प्लस 10 30। ओके गॉट इट सर, कैनली जी। आपने तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछा। अच्छा हाँ सैमसंग जी 30, वेरी गुड। 4 का डिफरेंस 6 का 8 का, फिर आगे 10 का डिफरेंस आएगा, तो 20 प्लस 10 30 इज योर राइट आंसर। उधर चलो उधर चलो उधर चलो। ब्लड रिलेशन का इन सब का कोई तुमको वो नहीं होगा, टेंशन मत लो, सब सिखाएंगे बढ़िया तरीके से। अब तुम्हारा जैसे कौन सा कोडिंग रिकॉर्डिंग खत्म हो गया कि नहीं, वैसे धीरे धीरे आप चैप्टर पढ़ाते जाएंगे। मिरर इमेज तो कभी ये क्लॉक में पढ़ाएंगे। मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है ना, तो रट लो। 1160 से माइनस कर दीजिए, किसको, गिवन टाइम को। कभी भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है तो आप मिरर इमेज के क्वेश्चन में गिवन टाइम को 1160 से माइनस कर देंगे, तो यहां बचा 15 और इधर बचा 9। 915 इज योर राइट आंसर। आवाज आ रहा है ना, और मेरा आवाज तो इधर सही जा रहा है, लेकिन तब से कोई अरे आवाज सही आ रहा था ना, अब सही आएगा, देखो एकदम मधुर। अभी तक तो किसी ने शिकायत भी नहीं करी थी। बच्चों आवाज आ रही है मेरी, हाँ। 915, क्या बात है, आगे बढ़ो।
कंप्लीट द सीरीज। देखो हमने बोला था ना अल्फाबेट सेक्शन से कम तुम्हें 3 4 5 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू लिख दो। कंप्लीट द सीरीज। 58 का आंसर बताइए। 58 का आंसर बताइए। और अल्फाबेट का कोई भी क्वेश्चन हो तो बच्चों तुम्हारा मकसद क्या है? प्लेस वैल्यू लिखना। क्या लिखना? प्लेस वैल्यू लिखना। 1 3 F 6 पर, J 10 पर, O 15 पर। देखो 1 से 3 हो गया, कितने का डिफरेंस? 2 का। 2 से 6 हो गया, कितने का डिफरेंस? 3 का। 6 से 10 हो गया, कितने का डिफरेंस? 4 का। 10 से 15 हो गया, 15 से कितना आगे बढ़ा? 5। तो देखो सीरीज बन गया 2 3 4 5 6। तो 15 प्लस 6 21, और 21 पर माशाअल्लाह क्या आता है? यू आता है। किसी ने सही नहीं बताया, ये तो कोई है? नहीं नहीं, ये तो टी नहीं आएगा इसका। कौन बोला टी? मारते जी। नहीं नहीं, यू ओसिनाम जी का सही आंसर है एकदम। ओसिनाम जी का आंसर एकदम बिल्कुल खुश करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन सर्टेन कोड पेन इज 1 2 3, देन बुक का कोड बताइए। इन सर्टेन कोड पेन का कोड है 1 2 3, बुक का कोड बताइए। बुक का कोड बताइए। तो यहाँ तो ये 16 है, E5 पर, N14, कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है ये तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और पहली बात तो प्रूफ कहां से करेंगे, है ना? तो इसका आंसर आ गया। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ ना। ना तो ये प्लेस वैल्यू है, ना तो अपोजिट है, कुछ भी नहीं है ये तो। हाँ गुड नाना जी, वेरी गुड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फाइंड द ऑड। इसमें ऑड बताओ तो जरा, इसका आंसर बताइए तो। बताइए इसका आंसर, इसमें से कौन सा ऑड नंबर है? 148। ताजुम जी क्या बात है। दिस इज स्क्वायर ऑफ 11, दिस इज स्क्वायर ऑफ 12, दिस इज स्क्वायर ऑफ 13 एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ उलाला, किसी का स्क्वायर नहीं। और पहली बात तो किसी भी नंबर के लास्ट में 8 लिखा है ना, तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। इसका ऑप्शन गलत है दोस्तों। बस एपीएसएस भी कम से कम 2 क्वेश्चन तो गलत देता ही है, तो 1 2 गलती तो हमसे भी हो सकती है कि नहीं? गलती माफ। ये नहीं, ये गलत है, ऐसे मत सोचना। साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट बिकम्स वेस्ट। तो ऐसे करके साइड्स होती हैं, आप जानते ही हो। यहाँ ऊपर नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है। और NEWS न्यूज का फुल फॉर्म भी यहीं से बना है। देखो ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ मतलब न्यूज। ऐसा चैनल जो हमको चारों तरफ का ज्ञान देता हो, उसी को क्या कहते हैं? न्यूज कहते हैं। तो ये कह रहे हैं साउथ ईस्ट यहाँ है, बिकम्स नॉर्थ। तो ये साउथ ईस्ट घूम के कहां पहुंच गया? नॉर्थ में। कितना डिग्री रोटेट हुआ? देखो ये 90 डिग्री है, और ये कितना डिग्री है? 45। इसका मतलब 135 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट तो फेमस है। कितना डिग्री घूमना है? नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। तो देखो देखो देखो, पेन का कलर चेंज कर देता हूं। नॉर्थ ईस्ट यही तो है, इसको घुमा के कहां ले जाना है? वेस्ट को। तो ये कह रहे हैं देन वेस्ट बिकम्स। तो ये वेस्ट ये भी घूमेगा कितना? 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो कहां आना चाहिए था? साउथ ईस्ट में आना चाहिए था, वो ऑप्शन नहीं। गलत नहीं बताएंगे, साउथ वेस्ट नहीं। वेस्ट को आप 135 डिग्री घुमाना है,
वो भी एंटी क्लॉक वाइज, ये 90 और ये 45 पे ये आ गया, इसके ऑप्शन गलत है दोस्तों, ठीक है। आंसर आएगा साउथ ईस्ट। अच्छा इसको ये सब देखो, तभी तो हम मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप पहले से ही जानते हैं। बुक ऑथर, पेंटिंग कौन करता है, ब्रश, आर्टिस्ट, कलर, कैनवास। तो ऑथर मतलब लिविंग थिंग है ना। वैसे तो पेंटिंग ब्रश भी बनाता है, कलर भी पेंटिंग में आते हैं, कैनवास, लेकिन ये कर रहे हैं बुक कौन लिखता है, ऑथर। ऑथर मतलब लिविंग थिंग है, तो पेंटिंग कौन बनाएगा, आर्टिस्ट। लिविंग थिंग बताना है, बी ऑप्शन। ब्रश मत बता देना, ब्रश। हाँ सैमसम जी वेरी गुड। आर्टिस्ट ताजुम जी, कैनली जी, हाँ इधर खड़ा हूं क्योंकि इधर से बहुत झुकना पड़ता है, इधर कमेंट। आगे देखिए, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। हे भगवान, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80। तो तभी तो हम कहते हैं कंपटीशन में जो भी कुछ आता है पहले से आ बहुत। ये खत्म हो गया क्या, देखो देखो। If plus means multiply, minus means plus, multiply means minus, then तो ये इक्वेशन लिखा है इन्होंने, 8 प्लस 4 माइनस 2 इक्वल टू बताना है। लेकिन ये गधे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्लस का मीनिंग है मल्टीप्लाई, तो प्लस की जगह आप मल्टीप्लाई लिखो, और माइनस का मीनिंग है प्लस, तो माइनस की जगह आप प्लस लिखो। और मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है, माइनस, तो मल्टीप्लाई तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो चेंज किसको करेंगे, देखो ना, प्लस का मीनिंग क्या था, मल्टीप्लाई, और माइनस का मीनिंग क्या है, प्लस, तो खत्म हो गया। बोर्ड मास 8 4 जा 32 माइनस 2, इतना सब लिख के देखो क्या बता रहे हैं, 8 4 ये माइनस, तो चेंज हो गया वहां से, लेकिन वो गलत हो जाएगा डायरेक्ट अगर करोगे आप, तो ये नहीं, साइन चेंज करने। तो 8 4 या 32 प्लस 2 34 आपका आंसर, साइन चेंज करके बस बताना। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ए ट्राइंगल डिवाइडेड बाय 2 लाइन्स पैरेलल। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ए ट्राइंगल divided by 2 lines parallel to base। 2 lines parallel होने चाहिए किसके, बेस के। अरे भाई साहब, एक ये क्वेश्चन है, बोल रहे हैं एक ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल होंगे, कि अगर 2 लाइन्स पैरेलल कर दें, किसके पैरेलल, बेस के पैरेलल, तो ट्राइंगल देखो कितने बन गए, ट्राइंगल कितने बन गए, एक ट्राइंगल ये हो गया, और एक ट्राइंगल ये हो गया, और एक ट्राइंगल ये हो गया। ट्राइंगल डिवाइडेड बाय 2 लाइन्स पैरेलल टू बेस, तो ऐसे ही हो रहा है, ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं, ये भी सिखाएंगे। अगर ऐसे कर देंगे 2 लाइन्स, तो इसमें कितने हो जाएंगे मालूम, 1 2 3, और इन सबका सम करते हैं, ये शॉर्टकट है इसका। अगर ऐसे बेस कर रहे हैं ना पैरेलल टू, तो यहां से देखो 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 का सम कितना हो गया, 6, ये सही है इसमें, तो हमने गलत समझा, पैरेलल टू बेस नहीं। ऐसे करोगे ना तो 6 ट्राइंगल हो जाएंगे। अच्छा बताओ इसमें कितने ट्राइंगल हैं, हाँ 6, वेरी गुड सैमसम जी, वेरी गुड, कैन लीजिए। इसमें कितने ट्राइंगल है, एक। अब कितने ट्राइंगल हो गए, 3, क्योंकि एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, बड़ा वाला ट्राइंगल 3, तो इसलिए 1 और 2, डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है, 2 प्लस 1 3 ट्राइंगल है। वैसे ही यहां पर भी 2 लाइन्स है ना पैरेलल, 1 2 3, तो सबका सम 3 2 5 1 6। आगे बढ़ो, फाइंड द मिसिंग नंबर।
मिसिंग लेटर। तो अल्फाबेट का कोई भी क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। यहां पर कितने का डिफरेंस, देखो 2 डिफरेंस, 26 से 24 2 माइनस, फिर 24 से 21 3 माइनस, 21 से 17 4 माइनस, तो आगे कितना माइनस होगा 5, 17 में से 5 माइनस क्या बचेगा 12, और 12 पर क्या आता है एल बी। हाँ वेरी गुड, देख रहे हो ना अल्फाबेट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू लिख दिया तो झंझनाते हुए आंसर आएगा विदाउट एरर। कह लीजिए बी, सैमसंग जी बी। हाँ हटा दू, हटा दो यार। अब तो अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर, आपको डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। कैसे लगाना है डिक्शनरी ऑर्डर में, तो ध्यान से देखना, बहुत इजी है, एक बार में ही सिखा दूंगा मैं आपको, क्योंकि मेरे रूल ही ऐसे ही। ये पी 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 सेम है, इसकी कोई जरूरत नहीं। आर 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 में से कोई सेम नहीं, आई 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 में से कोई भी काम का नहीं। अब जो चेंज हो गए उनका नंबर लिख दो। डी कितने पर 4 पर, जेड कितने पर 26 पर, एम कितने पर 13 पर, एन 14 पर। तो ये अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी लगाना है ना। तो डिक्शनरी में आपने देखा होगा छोटे लेटर पहले आते हैं, धीरे 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 बड़े होते चले जाते हैं ना, सीक्वेंस वाइज। तो इन सभी में से सबसे पहले कौन सा आएगा बोलो, अरे यही तो पहले आएगा, डी सबसे छोटा है कि नहीं, तो पहले नंबर पे ये आ गया। इससे बड़ा कौन सा है 13, तो ये दूसरे नंबर पे जाएगा। देखो सीक्वेंस तो ऐसे है इनका, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, सही बात है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ये वाला पहले पे चला गया। इससे अगला कौन सा आएगा ये वाला, इससे बड़ा कौन सा है ये वाला, और सबसे बड़ा कौन सा है ये वाला, तो ये चला गया लास्ट में। यानी कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सीक्वेंस बनेगा 1 3 4 2। लो 6 क्वेश्चन हो गए अल्फाबेट से रिलेटेड, प्लेस वैल्यू का यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं। देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड हुआ, सी ऑप्शन 1 3 4 2। 7 boys को seven boys can do a work in 12 days, then how many days will 14 days, 7 to the 14, 2 से 6 टाइम x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। हाँ 68 का 24 कहां से आ गया ताजिम जी, अभी बताया तो मैथ में भी तो आया था ऐसे ही आंसर कि 7 बॉयज कितने दिनों में काम कर लेते हैं 12 में। जो पूछ रहे हैं इक्वल लगाओ, हाउ मेनी डे x मान लो, विल 14 बॉयज टेक, तो जो इन्फॉर्मेशन है चिपका दो, काटा पीटी 7 2 या 14, 2 से 12 6 टाइम x की वैल्यू 6 आ गई। इसमें तो एक्सपर्ट कर दूंगा। फाइंड द ऑड बताओ, ऑड बताओ। 6 जा 36 होता है, यही ऑड हो गया। बाद बाकी देखो 8 8 जा 60, 7 7 जा 40, 9 9 9 जा 81। अगले वाले का अब कहां चला गया, कितने क्वेश्चन कहां मानेंगे, ये खत्म होंगे कि नहीं होंगे, यही आ गया क्या? हाँ लो करो, अब टाइम होने वाला है, मैं जल्दी कर दूंगा। रवि बाग 10 किलोमीटर नॉर्थ, रवि नाम का आदमी है, वो नॉर्थ में जा रहा है। अभी आपको पता चला था नॉर्थ कहाँ है सर, ऊपर है, नॉर्थ जाता है कितने 10 मीटर, देन 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट में जाता है, ईस्ट में आ गया। आगे कह रहे हैं देन 10 मीटर साउथ में चला गया। हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से चला था, यहां तक का डिस्टेंस बताना है, तो ऊपर कितना डिस्टेंस है 5, तो नीचे भी कितना डिस्टेंस होगा 5 होगा। वेरी गुड, बताते चलो अब तो फटाफट जल्दी जल्दी। कंप्लीट द सीरीज, बना दो। बंद कितने का गैप 3 का गैप ना, कितने का गैप 5 का गैप। अब आगे
कितने का गैप है? 7 का गैप। आगे कितने का गैप हो जाएगा? 9 का। देखो ना 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर चल रहे हैं, तो 16 प्लस 9 कितना हो गया? 25। हाँ सी कैन लीजिए। देखो सब सॉल्व करके बैठे पहले से ही। मैं ये कर लेना अपने आप। लाओ बताई दो। एप्पल, APPLE, एप्पल का कोड क्या है? ELPPA। और मैंने बोला था कि सर ऊपर और नीचे लेटर अगर सेम है तो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत। प्लेस अरेंजमेंट हो रहा है। देखो फर्स्ट वाला कहां पहुंच गया? लास्ट में। और P फिर L फिर E। तो आप भी इसको पलट के लिख दो। कैसे लिखेंगे? मैंगो को पलट के MANGO। ओ पलट गया। फिर G, फिर N और फिर A और फिर M, यानी कि OGNAM। 70 का प्राइम नंबर में जा रहे हैं। हाँ, 16 प्राइम नंबर होता होगा। किसमें बोल रहे हैं? 70 में। क्या बोले? हमको समझ में नहीं आया। प्राइम नंबर कहाँ दिख गए तुमको? ये हाँ 11, 13, 17, 19 भी है। फिर उसके बाद क्या आएगा? हमने कितना ऐड करा था? 7 ना, मतलब 26। ये 3 का गैप था कितना? क्या बोल रहे हो ताजिम जी? कौन सा क्वेश्चन? इसमें थोड़ी ना। इसमें देखो कितने का गैप है? 2 का। फिर कितने का गैप है? 5 का। फिर कितने का गैप है इसमें? नहीं नहीं, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ प्राइम नंबर का। इसमें डिफरेंस सेम थोड़ा ही है। ये सही है। 11, 13, 17, 19। 19 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 21 नहीं होता है, 23 भी। चूज द करेक्ट वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बनाना है आपको। तो टीचर मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। और कुछ टीचर वुमेन भी हो, ऐसे बनेगा। दुनिया में जितने मैन है वो सारे टीचर है कि नहीं? कुछ टीचर है मैन और कुछ टीचर नहीं है। दुनिया में जितने भी वुमेन है वो सब टीचर है कि नहीं? कुछ वुमेन टीचर है। तो ये कैसे बना सर्कल? 3 सेपरेट नहीं, टीचर इनसाइड मैन नहीं, टीचर ओवरलैपिंग बोथ। टीचर ओवरलैप करेगा दोनों को। क्या करेगा? ओवरलैप करेगा दोनों को। सी ऑप्शन किसने बताया? आगेन जी ने, केलनी जी ने। हाँ, जनवरी 1 इज मंडे, व्हाट डे विल बी February 1। तो जनवरी 1 से लेकर February 1 तक टोटल कितने डेज होंगे? देखो जी, गैप निकालते हैं। पूरे 1 जनवरी है ना। तो अगर मान लो कि 31 जनवरी को पूछते, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, तो टोटल डेज कितने हो गए? सर 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पे फोकस करेंगे। 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचा 2। तो मंडे में आप 2 ऐड कर दो। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। लेकिन हमने पता कर लिया 31 जनवरी को क्या है? मंडे में 2 ऐड कर दो। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। लेकिन वो तो 1 फरवरी को पूछ रहे थे। तो 31 जनवरी के बाद क्या आएगा? 1 फेब आएगा। तो वेंसडे के बाद थर्सडे आएगा। 1-4 का डिफरेंस। हाँ हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। सही है, हम सिखाएंगे, इसको भी सिखाएंगे। ये कब खत्म होगा जी? कितना बचा है इसमें? अच्छा, इसमें से भी कुछ और ढूंढना है क्या? स्क्वायर, पेनल्टी, रेयर, इसका बताओ तो। ये इंग्लिश आ गया यार। और इसके क्वेश्चन क्या है? ये तो सुनो मैम। हाँ यही खत्म हो गया ना।
ठीक, चलिए दोस्तों, तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने चीजें देखी और ये तो मतलब जिस टाइप का पेपर था मुझे सॉल्व करवाने का भी ऐसा लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बेइज्जती सा हो जाएगा, तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, आराम से चीजों को सीखिए। जब हम आप देख रहे हैं ना रेशियो पढ़ रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट मेरा अलग है बिल्कुल। कहीं हम एक्स नहीं मानेंगे, कहीं हम किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, बस अपने कॉन्सेप्ट का यूज करके सीधे आंसर बताएंगे। और जो लोग फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, ईमानदारी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जॉब लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट और अपना पैटर्न चेंज करना होगा, कैलकुलेशन पर बहुत ज्यादा कमांड बनानी होगी दोस्तों। तो कल संडे सर इंग्लिश का भी, हाँ इंग्लिश में तो भाई मुझे इंग्लिश की स्पेलिंग के अलावा कुछ नहीं आता है। ENGLISH इंग्लिश लीजिए, ठीक है। चलिए, कल संडे है, आप अपना जो भी सर जी, डे आफ्टर टुमारो, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, मस्त रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे।